दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कंप्यूटर विद्या 2.0 में। दोस्तों आज मेरा यह पहला वीडियो है और मेरा चैनल बनाने का मकसद है आप लोगों तक कंप्यूटर का ज्ञान फ्री में और ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराना। तो मेरे ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में, जिसमें हमने कवर किए हैं 50 इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म कंप्यूटर के। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही वीडियो लगातार आपको आते रहेंगे और यदि आपको कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फुल फॉर्म है कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड भी हो सकता है और टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। ट्रेड लिखा है तो भी आप लगा सकते हैं और टेक्नोलॉजी लगा है तो भी लगा सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हुआ कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्चेस। ये इसका हो गया। अब जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे, ये मैंने क्यों लिखा है इसमें रिवाइज मोर टाइम यू कैन लर्न, जितना आप रिवीजन करेंगे उसको उतना ज़्यादा आपको ये याद होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। AAC जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग। एडवांस ऑडियो कोडिंग। और इसके बाद बढ़ लेते हैं AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद ARPANET का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको सबसे पुराना नेटवर्क भी कहा जाता है, जो इंटरनेट का जनक है। ARPANET कहा जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऐसे जैसे 2-3 बार आप रिवीजन करोगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएगा। 1-2 बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद देख लेते हैं अगला ALGOL है ना। इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोरिथम एक लैंग्वेज होती है, इसको आप 4-5 बार याद करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ALU मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये वह यूनिट होती है जिसके द्वारा आप जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन वाला जो काम होता है, प्लस माइनस जो भी होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सारे कंप्यूटर में होते हैं, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होते हैं, जो CPU का ही एक पार्ट कहलाता है। इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं AOL। इसका मतलब होता है अमेरिकन ऑनलाइन। अक्सर अधिकांश एग्जामों में ये पूछा जाता है, अमेरिकन ऑनलाइन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं API। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ऐसे ही आपको याद करना है जिससे वो चीज़ आपको आपके दिमाग में रह जाएगी और कभी भी आपके सामने आएगी तो आप तुरंत उसको पिक करके लगा सकते हैं। APT का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूलिंग इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ARP का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके बाद ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। इसका फुल फॉर्म होता है ATM, जिसका फुल फॉर्म लगभग सभी को पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट देख लेते हैं AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ये भी अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ASCII, जिसको अपन बोलते हैं ASCII कोड कहाँ यूज होता है? ASCII कोड होता है कंप्यूटर में यूज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जो ये भी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं AT का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद देख लेते हैं AUI का मतलब होता है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। नेक्स्ट देख लेते हैं बेसिक एक प्रकार की लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं BHTML। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। HTML से रिलेटेड जितने भी वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। BHTML का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और सिंपल केवल आप देखा जाए तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं BMP। BMP का मतलब होता है बिटमैप। बिटमैप एक प्रकार की इमेज होती है जिसको अपन, जैसे JPG होती है जॉइंट फोटोग्राफ, ऐसी होती है GIF होती है, ऐसी BMP होती है बिटमैप। ये इमेज का एक फॉर्मेट होता है BMP। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं BIOS। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं B2B। B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई भी बिजनेस जब व्यापारी से व्यापारी कोई बिजनेस होता है E-कॉमर्स में, उसे बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं B2C, मतलब कोई जब बिजनेस से लेके कस्टमर, कोई बिजनेस मतलब बिजनेस से लेके कस्टमर को कोई सामान बेचता है जो मतलब व्यापार से सीधा कस्टमर के पास आता है, उसे B2C कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं BIU। BIU का मतलब होता है बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट ऐसे 2-3 बार आपको याद करना है तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। BPS। BPS का मतलब होता है बाइट्स पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं BCC। BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी को BCC कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं CAI। CAI का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, मतलब कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ऐसे आपको 2-3 बार आपको करना है तो याद हो जाएगा। CDMA का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्शन। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ऐसे आपको बार बार याद करना है तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। CRT मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड CRT आपने सुना होगा, पहले की जो टीवी आती थी उन सब में CRT यूज होता था लगभग। अब तो LED LCD का ज़माना आ गया है तो अब ये चलती नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको याद जरूर रखना है। इसके बाद CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इस CAD का उपयोग कहाँ किया जाता है? डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर में। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं CADD। इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसको 2-3 बार आपको रिवाइज करना है। जो आपसे बन नहीं रहा उसको 2-3 बार पढ़ें तो आपको वो याद हो जाएगा। जैसे सिंपल है CD, सब आपने देखा को पहले चलती थी CD, उसको बोलते थे कंपैक्ट डिस्क। DVD उसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं उसको। और देख लेते हैं नेक्स्ट CDRW। देखो CD मतलब कंपैक्ट डिस्क और RW मतलब हो गया रीराइटेबल, मतलब जिसको रीराइट कर सके, मतलब फिर से लिखा जा सके, उसे बोलते हैं। CAM का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग SAM का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद CROM का, हाँ देखो ये याद रखना है आपको, एक होता है CD-ROM और एक होता है CROM। CROM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज रेंज ऑफ मोशन, और बिल्कुल सेम दिखने वाला CD-ROM। इसमें D का फर्क है, इसमें कन्फ्यूजन में गलत लगा देते हैं बच्चे। CD-ROM का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CMD का मतलब होता है कमांड। और नेक्स्ट देख लेते हैं CISC। इसका मतलब होता है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। कोबोल ये भी एक लैंग्वेज है, एक प्रकार की कॉमन बिजनेस लैंग्वेज है और बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। CPI का मतलब होता है क्लॉक पर सर्कल दिया रहे तो भी, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन दिया रहे तो भी CPI होता है, और साइकिल पर इंस्ट्रक्शन दिया तो भी CPI होता है। ये आपको ध्यान रखना है। CPU का आपको सभी को पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। CSS का फुल फॉर्म CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, आपको याद रखना है। CUI का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और एक याद रखना है आपको जो विंडो में यूज होता है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ये होता है DOS में चलता है CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ये आपको याद रखना है। डेट डिजिटल ऑडियो टैप होता है को डेट बोलते हैं। DDR डबल डाटा रेट को DOS मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOC डॉक, हाँ इसको भी आपको याद रखना है। डॉक के 2 होते हैं फुल फॉर्म, एक तो डॉक मतलब डॉक्यूमेंट और एक डॉक मतलब होता है डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। डॉक मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है। DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, हाँ वर्सेटाइल भी लिखा आ सकता है और वीडियो भी लिखा आ सकता है, दोनों ही सही होंगे, वीडियो वर्सेटाइल दोनों ही सही होंगे। इसके बाद DVI का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल, ये थोड़ा वो हो गया है। DVI डिजिटल वीडियो
डिजिटल वीडियो इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था, हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हुई होगी। जो भी आपको त्रुटि लगी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक फुल फॉर्म है आईपी, इसका कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है और एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको पता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो कैसा बना, कोई गलती है या फिर कुछ भी अपना सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह मेरा पहला वीडियो था। लगातार आपको ऐसे वीडियो पूरे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे और पूरा कंप्यूटर हम कवर करने की कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज। धीरे धीरे सुधार आएगा। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ और अपने कंप्यूटर नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इसमें कुछ भी आपको लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और कोई भी सजेशन है तो आप बिल्कुल हमसे शेयर कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में आपको इसी तरह के वीडियो प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।